अगर मन लग ही जाता संसार में तो अभी आप इधर नहीं होते हजूर, श्री राम। और इधर ही मन लग जाता तो अभी घर नहीं होते शाम को। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बनकर जोगन चली। हकीकत में मन जहां नहीं लगना चाहिए वहां लगता नहीं है। आप केवल देखने का आइडिया करो, मजूरी नहीं करना है। ईश्वर प्राप्ति के लिए परिश्रम की कोई आवश्यकता नहीं, भविष्य की कोई आवश्यकता नहीं, वायदे की कोई आवश्यकता नहीं। भोग में तो वायदा होगा, आप कोई कर्म करेंगे उसका फल में तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर के लिए इंतजार की जरूरत नहीं। सच्चे सुख के लिए इंतजार की जरूरत नहीं है। दिल्ली तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। परमात्मा प्राप्ति में, परमात्मा सुख में, सच्चे सुख में न देश की आवश्यकता है, न काल की आवश्यकता है, न वस्तु विशेष की आवश्यकता है। बाहर की चीजों में तो देश की आवश्यकता के अमुक देश में जाएंगे तभी मिलेगा, ठंडी हवा खानी है तो हिमालय जाएंगे तभी, अथवा एसी लाएंगे तभी, अथवा लाइट आएगी तभी ठंडी हवा आएगी। ऐसा नहीं कि ईश्वर आएगा तभी शांति आएगी। ईश्वर तो था, है और रहेगा। लाइट तो थी नहीं और फिर रहेगी नहीं। श्री राम। शरीर था नहीं और बाद में रहेगा नहीं। ऐसा कोई भोग नहीं है जो आपस में भोगी न लड़े। श्री राम। जितने प्रगाढ़ भोगी हैं उतने जल्दी लड़ेंगे। पति पत्नी लागी छूटे ना, फेरे फिर के आते। पहले दिन तो पत्नी समझती कि पति का देह ब्रह्मा जी ने सचमुच अपने ब्रह्म रस से सींचा होगा, और वो उल्लू का पट्टा समझता कि मेरी मिसिस की बॉडी देवताओं के अमृत के घड़े से ही बनी होगी। जय जय। ये के हष्ट मष्ट पिया कने पंहिंजो वाह वाह शादी, यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। लेकिन जिनके खिले हैं उनके हाल तो देख। निर्माण मोहा जित संग दोषा। शादी किसी की देख, लेकिन संग दोष से बच जा भैया। मान और मोह से बच जा। श्री राम। ये ज्ञानियों का स्वभाव, अपना स्वभाव बना ले। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वेर मुक्ता सुख दुख संगेर, गच्छन्ति अमूढ़ा पदमम अव्यत। जो अमूढ़ है, मूढ़ नहीं है, वो अव्यय पद, जो व्यय न होने वाला अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। और जो मूढ़ है वो विनाशी वस्तुओं में अपना जीवन बर्बाद कर देते। ओम ओम ओम। एक साधु बाबा बैठे थे, सम्राट ने आकर साष्टांग दंडवत दे मारा। सन्यासी ने देखा कि कोई कारण नहीं। अरे राजा। बोले क्यों भैया राजा साहब, क्यों दंडवत कर रहे हैं, क्या बात है? बोले महाराज त्याग की महिमा है, आप बड़े त्यागी हैं, आप बड़े त्यागी हैं, त्यागी को प्रणाम है, त्याग की महिमा है। महाराज ने कहा कि जितना त्याग ज्यादा उतना आदमी बड़ा। बोले महाराज बिल्कुल सही बात है। बोले जो महल साफ करके कूड़ा करकट त्याग कर देवे वो त्यागी बड़ा, कि जो महल को ही त्याग कर दे वो बड़ा? बोले महाराज कूड़ा कचरा त्याग दिया वो क्या बड़ा, जो महल त्याग दे वो ही बड़ा है। महाराज ने कहा हमने तो काम क्रोध लोभ मोह रूपी कचरा बुहार के डाल दिया है और महल तो रखा है। और तुमने महलों का महल जो परमात्मा है उसका त्याग कर दिया है और कूड़ा कचरा रखा है, तो तुम तो बड़े त्यागी हुए। कचरा रख दिया और महल छोड़ दिया तो तुम त्यागी हुए। तुम्हारे तो पैर धो के पीना चाहिए। तुमने कई जन्मों में बाप बनाए, मां बनाई, पत्नी बनाई, बेटे बनाए, बेटी बनाए, सब त्यागते आए हो। जय जय। और ईश्वर का भी त्याग कर दिया। और हम तो ये इसी जन्म के जो मोह ममता वाले थोड़े थे रिश्ते नाते, उनको अंदर से समझ लिया, बाकी तो उन्हीं के बीच में बैठ रहे हैं, उन्हीं के बीच जी रहे हैं।
और अनंत जन्मों के जो हमारे कुटुंबी थे, हमारा विश्व था, उसके साथ तो हमारी ऐक्य हो रहा है। हम तो कोई त्यागी नहीं, हम तो पूरे रागी हैं। राजा साहब, आप महान त्यागी हैं, ईश्वर का त्याग करके बैठे हो। जो सारी दुनिया को चलाने वाला अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, आपके हृदय में उसका आप त्याग करके बैठे हो। और जो छोड़ जाने वाला है कूड़ा कचरा, उसी को आप संभाल रहे हैं। तो आप त्यागी हुए ना। आप तो दयालु पुरुष है कि छोटी चीज को संभाल रहे हैं, बड़े समझदार हैं। और हम तो ना समझ छोटी चीज को छोड़ के वो परमात्मा का रस को संभाल। हकीकत में त्याग, बाह्य त्याग और आभ्यंतर त्याग, बाह्य शिष्यत्व और आभ्यंतर शिष्यत्व। हम हैं तो आपके शिष्य, लेकिन कहना तो अपने मन का मानेंगे। तो शिष्य कैसे बचे? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, शिष्य उसी दिन से पूरा हो गया। श्री राम। जब आदमी सत्पुरुषों का सानिध्य या सत्पुरुषों के विचारों से विपरीत चलने लगता है, शास्त्र के विचार से विपरीत चलने लगता है, उसी घड़ी से भय, शोक, चिंता का उसका खेती तैयार होने लगता है। तो ये सब होता क्यों है? कि मोह के कारण। नानक देव कहते हैं, औखी घड़ी न देखण देवै, सतगुरु अपना बिरद संभाले। ये औखी घड़ी क्या है? कि हम अपने स्वभाव से च्युत हो जाते हैं। औखी घड़ी हम इंद्रियों के स्वभाव में मिल जाते हैं।